जी, वाणी पढ़ने के लिए भारती बहन जी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो बाबा का आवाहन करते हैं। बाबा आ जाओ और हम सब बच्चों को धारणा मुक्त बनाओ। तो सुनते हैं, आज की मुरली है 15/12/2002 की रिवाइज डेट है और आज की डेट है 24/11/24। मुरली का टाइटल है समय प्रमाण लक्ष्य और लक्षण की समानता द्वारा बाप समान बनो। समय प्रमाण लक्ष्य और लक्षण की समानता द्वारा बाप समान बनो। आज चारों ओर के सर्व स्वमानधारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। इस संगम पर जो आप बच्चों को स्वमान मिलता है, उससे बड़ा स्वमान सारे कल्प में किसी भी आत्मा को प्राप्त नहीं हो सकता। कितना बड़ा स्वमान है, इसको जानते हो? स्वमान का नशा कितना बड़ा है, यह स्मृति में रहता है। स्वमान की माला बहुत बड़ी है। एक एक दाना गिनते जाओ और स्वमान के नशे में लवलीन हो जाओ। यह स्वमान अर्थात टाइटल्स स्वयं बाप दादा द्वारा मिले हैं। परमात्मा द्वारा स्वमान प्राप्त है। इसलिए इस स्वमान के रूहानी नशे को कोई अथॉरिटी नहीं जो हिला सके, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी द्वारा प्राप्ति है। तो साइड में मुरली के बहुत सुंदर सुंदर स्वमान भी लिखे हैं। तो सभी ने स्वमान भी बहुत सुंदर लिए होंगे। तो बाबा कहते हैं कि स्वमान मतलब मैं आत्मा, इस नशे में मैं कितना रहती हूँ, इसके यथार्थ नब्बे में रहती हूँ, इस स्मृति में रहती हूँ, या सिर्फ एक स्वमान एक शब्दों में लिया है। और भी बाबा ने बहुत सुंदर सुंदर स्वमानों की माला बनाई है। तो सभी अपने अपने स्वमान चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि लेकिन जो स्वमान लेते हैं ना, बाबा बोल रहे हैं तुम बच्चों को इस संगम युग पर इतने सुंदर सुंदर स्वमानों की माला से सजाया है, तो वो स्वमान मैं आत्मा कितना धारण करती हूँ। तो बाबा ये हमें बताना चाहते हैं कि कोई भी अथॉरिटी ऐसी नहीं है जो हमें स्वमान से हिला सके। जैसे अगर हम लेते हैं कि मैं पूर्वज आत्मा हूँ, तो क्या ये नशा मुझे रहता है कि सच में मैं पूरे इस कल्प वृक्ष की पूर्वज आत्मा हूँ, तो उस दृष्टि से इस पूरे झाड़ को देखती हूँ। या कोई भी स्वमान, सभी के फेवरेट स्वमान होंगे तो सभी अपना लिख सकते हैं। तो बाप दादा ने आज अमृत वेले सारे विश्व के सर्व बच्चों की तरफ चक्कर लगाते देखा कि हर एक बच्चे की स्मृति में कितनी सोमानों की माला पड़ी हुई है। माला को धारण करना अर्थात स्मृति द्वारा उसी स्थिति में स्थित रहना है ना। इस लाइन को नोट कर सकते हैं ना। सोमानों की माला जो हम लेते हैं, उसका अर्थ क्या है यथार्थ, है ना। माला को धारण करना अर्थात स्मृति द्वारा उसी स्थिति में स्थित रहना। तो अपने को चेक करो। क्या चेक करेंगे? तो अपने को चेक करो, यह स्मृति की स्थिति कहाँ तक रहती है। बाप दादा देख रहे थे कि स्वमान का निश्चय और उसका रूहानी नशा, दोनों का बैलेंस कितना रहता है। निश्चय है नॉलेजफुल बनना और रूहानी नशा है पावरफुल बनना। तो नॉलेजफुल में भी दो प्रकार से देखे हैं। एक है नॉलेजफुल और दूसरे हैं नॉलेजेबल, ज्ञान स्वरूप। तो अपने से पूछो, मैं कौन? बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का लक्ष्य बहुत ऊंचा है ना। क्या लक्ष्य है? लक्ष्य ऊंचा है ना। क्या ऊंचा है? सभी कहते हैं
बाप समान बनेंगे। तो जैसे बाप ऊंचे से ऊंचा है, तो बाप समान बनने का लक्ष्य कितना ऊंचा है। तो लक्ष्य को देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं। लेकिन लेकिन बताएं क्या? लेकिन क्या वह टीचर्स व डबल फॉरेनर्स सुनेंगे? समझ तो गए होंगे। बाप दादा लक्ष्य और लक्षण समान चाहते हैं। अभी अपने से पूछो कि लक्ष्य और लक्षण अर्थात प्रैक्टिकल स्थिति समान है, क्योंकि लक्ष्य और लक्षण का समान होना यही पाप समान बनना है। समय प्रमाण इस समानता को समीप लाओ। तो बाबा ने आज अमृत वेले चक्कर लगाया, देखा कि सभी बच्चे, है ना, मान लो हम इसी स्मृति में रहे कि बाबा मेरा सदगुरु है, तो क्या ये समान भी हो सकता है कि बाबा कैसे मेरा सदगुरु है? क्या उस वो मुझे क्या दे रहा है? क्या मुझे बनाना चाहता है? तो बाबा चाहता है कि बच्चे मेरे ही समान, बिल्कुल बाप समान, है ना, ऊंची से ऊंची स्थिति में रहें। मतलब जैसे बाबा वैसे बच्चे। तो उसको देखने के लिए भी हमें अपने सम्मान के उस निश्चय में रहना पड़ेगा कि बाबा कैसे सारी दुनिया को देखता है। बाबा के लिए हर एक आत्मा, है ना, हर एक आत्मा बिल्कुल एक समान, कोई भी अंतर नहीं। और बाबा कहते हैं कि अपने आप को चेक करो कि एक होता है सम्मान का निश्चय और एक दूसरा होता है उसका रूहानी नशा। तो उसका बैलेंस कितना है ना? जैसे निश्चय है नॉलेजफुल बनना, कि मुझे पता है कि मैंने कोई सामान लिया कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। ये मुझे निश्चय है कि हाँ मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। अब उसका रूहानी नशा बाबा ने बताया है कि पावरफुल बनना। अब मैंने ले लिया मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो जब कोई परिस्थिति आई तो क्या मैंने उस सामान को यूज किया? जहां सहन करना आया वहां सहन किया, जहां समाना आया वहां समाया, जहां परखने, तो ऑटोमेटिक ही ये चीजें अपने आप निकलती जाती हैं जब हम अपने आत्मिक स्मृति में स्थित रहते हैं और सम्मान के नशे में रहते हैं। तो पावरफुल बनना मुश्किल नहीं होता है, ऑटोमेटिक ही हो जाता है। तो ये दोनों चीजें रहना, तो बाबा बोलते हैं नॉलेजेबल बनो, है ना, ज्ञान स्वरूप बनो। उस ज्ञान का स्वरूप बने हो जो भी सम्मान ले रहे हो। क्योंकि लक्ष्य तो बाबा कहते हैं बहुत अच्छा है, सभी बच्चों का बहुत अच्छा है, ऊंचे से ऊंचे बनना। लेकिन अपने आप को ये समझते हो कि मैं हो ही बाप समान, है ना, मुझे कोई भी हिला नहीं सकता। इसीलिए तो बाबा ने मुझे चुना है, तो कितना ऊंचा भाग्य है। तो इस नशे में रहते हो। फिर बाबा कहते हैं वर्तमान समय बाप दादा बच्चों को एक बात देख नहीं सकते बच्चों की। कई बच्चे भिन्न भिन्न प्रकार की बाप समान बनने की मेहनत करते हैं। बाप की मोहब्बत के आगे मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। इस लाइन को बिल्कुल अपनी बुद्धि रूपी डायरी में नोट कर लेंगे। बाप की मेहनत मोहब्बत के आगे मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं। जब उल्टा नशा देह अभिमान की नेचर बन गई, नेचुरल बन गया, क्या देह अभिमान में आने में पुरुषार्थ करना पड़ता या 63 जन्म पुरुषार्थ किया? नेचर बन गई, नेचुरल बन गया। जो अभी भी कभी कभी यही कहते हो कि देही के बजाय देह में आ जाते हैं। तो जैसे देह अभिमान नेचर और नेचुरल रहा, वैसे अभी देही अभिमानी स्थिति भी नेचुरल और नेचर हो। नेचर बदलना मुश्किल होती है। अभी भी कभी कभी कहते हो ना कि मेरा भाव नहीं है, नेचर है। तो उस नेचर को नेचुरल बनाया है और बाप समान नेचर को नेचुरल नहीं बना सकते। उल्टी नेचर के वश हो जाते हैं और यथार्थ नेचर बाप समान बनने की इसमें मेहनत क्यों? तो बाप दादा अभी सभी बच्चों की देही अभिमानी रहने की नेचुरल नेचर देखना चाहते हैं।
ब्रह्मा बाप को देखा चलते फिरते, कोई भी कार्य करते, देही अभिमानी स्थिति नेचुरल नेचर थी ना। तो बाबा ने कहा कि बाबा अभी कौन सी बात हम बच्चों की नहीं देख सकते। तो बाबा देख रहे हैं कि कई बच्चे मेहनत करते हैं कि बाबा बाबा जैसा हमें बनना है, बनना है, बनना है ना। लेकिन बाबा बोलते हैं जब मैंने कह ही दिया कि तुम हो ही बिल्कुल मेरे समान ही, है ना। तो लेकिन ये समान का क्या नशा रहता है? बाबा के समान मतलब क्या? बाबा मान लो परम आत्मा है तो मैं भी तो आत्मा हूँ। तो बाबा ने ये सबसे पहला निश्चय, सबसे पहली बात हम बच्चों को यही सिखाई है कि तुम एक आत्मा हो। जब बाबा को इतना निश्चय है कि हम एक आत्मा है, तो हम अपने आप को क्यों भूल जाते हैं, है ना। तो फिर बाबा कहते हैं कि मेहनत क्यों करते हो, है ना, मोहब्बत करो। मोहब्बत मतलब जितना बाबा के करीब जाए तो कब जा सकते हैं, जैसे जैसे ये देहभान छोड़ते जाएंगे, देह का अभिमान छोड़ते जाएंगे, है ना। देहभान तो सबसे पहले अपने आप को ये बॉडी समझना ही, है ना। मान लो बॉडी समझने में कितना, सबसे ज्यादा देह भान में ही हम एक्चुअल में रहते हैं, पूरे टाइम रहते हैं, है ना। पूरे टाइम देह भान में ही रहते हैं। आत्मा भी समझते हैं खुद को, लेकिन देह भान में आकर ही समझते हैं ना। हेडेक हो रहा है तो अच्छा हाँ मुझे बहुत हो रहा है, पेट दुख रहा है, कुछ भी हो सकता है कि ये देह का भान है मुझे। और देह अभिमान तो फिर तो बहुत सभी को ज्यादा सूक्ष्म में भी है, कई सारी चीजें ना कि ये मैंने किया, मैं कर रहा हूँ। तो बाबा बोलते हैं देह भान और दूसरा देह अभिमान, है ना, ये दोनों ही हमें बाप समान नहीं बनने देता। तो बाबा बोलते इतनी मेहनत क्यों करते? बाबा कैसा है? बाबा बिल्कुल लाइट, है ना। तो वैसे ही हम बच्चों को भी लाइट, तो ये मोहब्बत हो गई कि मैं और बाबा दोनों ही कंबाइंड है ना। इस ड्रामे को बिल्कुल साक्षी होके देखते हैं, जैसे बाबा साक्षी होके देखता है वैसे मैं आत्मा भी इस ड्रामे को साक्षी होके देखती हूँ। तो बाबा बोलते हैं जैसे 63 जन्म तक हमने, है ना, इस शरीर के भान में रहे, तो अपने आप को शरीर ही समझा, तो ये हमारी नेचुरल नेचर बन गई, है ना। जैसे हम अभी कहते हैं ना कि अरे क्रोध तो आता ही है, क्यों नहीं आएगा, वो तो नेचुरल चीज है ना, वो तो आता ही है। और अभी भी देखते हैं इतने पुरुषार्थ करने के बाद भी वो चीज आती है। तो बाबा बोलते हैं इसी प्रकार अपने आप को, है ना, अपने आप को आत्मा समझो, इसको बनाओ कि ये मेरी नेचुरल नेचर है। अगर हम रावण की नेचर को नेचुरल कहते हैं, इसका मतलब ही है कि हमको निश्चय नहीं है। बाबा ये कभी नहीं कहते कि नहीं ये चीजें आएंगी ही नहीं, है ना। बाबा हमेशा इतनी जो मुरलियां चलाते हैं तो सब में हमको कुछ ना कुछ समझानी देते हैं। इसका मतलब है बाबा भी जानते हैं कि बच्चों में ये सब बातें आनी है, लेकिन अपने आप को वो नहीं समझना है। जो मेरा सत्य है मुझे उसको देखना है कि मैं कौन। तो बाप दादा ने समझाया, सुना कि आजकल विशेष दादियां यह रूह रेहान करती हैं, फरिश्ता अवस्था, कर्मातीत अवस्था, बाप समान अवस्था, नेचुरल कैसे बने, नेचर बन जाए, यह रूह रेहान करते हो ना। दादी को भी यही बार बार आता है ना, फरिश्ता बन जाए, कर्मातीत बन जाए, बाप प्रत्यक्ष हो जाए। तो फरिश्ता बनना व निराकारी कर्मातीत अवस्था बनने का विशेष साधन है निरहंकारी बनना। निरहंकारी ही निराकारी बन सकता है। इसलिए बाप ने ब्रह्मा द्वारा लास्ट मंत्र निराकारी के साथ निरहंकारी कहा। सिर्फ अपनी देह या दूसरे की देह में फंसना, इसको ही देह अहंकार या देह भान नहीं कहा जाता। देह अहंकार भी है, देह भान भी है। अपनी देह या दूसरे की देह के भान में रहना, लगाव में रहना, उसमें तो मेजॉरिटी पास है। जो पुरुषार्थ की लगन में रहते हैं, सच्चे पुरुषार्थी हैं, वह इस मोटे रूप से परे हैं ना। जो जिनको है कि मुझे बिल्कुल बाबा जैसे बनना है, यह निश्चय है कि मैं एक आत्मा हूँ, तो वे इस मोटे रूप से तो परे रहते हैं। लेकिन देह भान के सूक्ष्म अनेक रूप हैं, इसकी लिस्ट आपस में निकालना। बाप दादा आज नहीं सुनाते, आज इतना ही इशारा बहुत है।
क्योंकि सभी समझदार हैं। आप सब जानते हो ना, आप सब जानते हो ना, अगर सभी से पूछेंगे ना तो सब बहुत होशियारी से सुनाएंगे, लेकिन बाप दादा सिर्फ छोटा सा सहज पुरुषार्थ बताते हैं। कौन सा पुरुषार्थ बताते हैं, नोट करेंगे। सदा मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क में लास्ट मंथ 3 शब्दों का निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी सदा याद रखो। संकल्प करते हो तो चेक करो, महामंत्र संपन्न है। ऐसे ही बोल, कर्म, सब में सिर्फ 3 शब्द याद रखो और समानता करो। यह तो सहज है ना, सारी मुरली नहीं कहते ना। बाबा ने देखो क्या पॉइंट नोट कराया है, इसको ध्यान रखेंगे। सारी मुरली नहीं कहते, बस याद करो 3 शब्द। यह महामंत्र संकल्प को भी श्रेष्ठ बना देगा, वाणी में निर्माणता लाएगा, कर्म में सेवा भाव लाएगा, संबंध संपर्क में सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना की वृत्ति बनाएगा। तो बाबा ने कहा कि क्या समाचार सुनाया कि दादियाँ है ना रो रिहान करती हैं बाबा से, है ना। 2002 की मुरली है और तो भी दादियाँ रो रिहान करती है ना कि फरिश्ता अवस्था, कर्मातीत अवस्था, बाप समान अवस्था नेचुरल बन जाए, तो नेचर बन जाए। तो ये रूह रेहान दादियां भी करती हैं और हम बच्चे भी करते हैं। तो क्या है फरिश्ता अवस्था, कर्मातीत अवस्था, बाप समान अवस्था। जैसे लास्ट में सभी ने जब बाबा को देखा तो बाबा जैसे कि बात करते हुए भी है ना अपने बिल्कुल उस निराकारी अवस्था को कभी नहीं भूलते थे, कि बिल्कुल एक समान बाबा और वो जैसे कि बिल्कुल साथ में है ना। तो कोई अगर अपनी बात सुनाने भी आता था तो वो अपनी इतनी निरहंकारिता स्थिति में रहते थे, निराकारी स्थिति में रहते थे कि बच्चों के जो प्रश्न होते थे वो भी उससे पार चले जाते थे और उनको आई थिंक आंसर भी ऑटोमेटिक ही मिल जाता था। बिल्कुल इतनी सूक्ष्म अवस्था होती जाती थी, है ना, क्योंकि उन्होंने हर एक कर्म में इतने लाइट कि ये कौन कर रहा है। तो ये अवस्था थी बाबा की। तो ये अवस्था क्या हम अपने कर्मों में करते हैं या हलचल में आ जाते हैं? कोई भी बात आती है, कोई भी मान लो काम करना है, तो उसमें एक फरिश्ताई स्टेज में रहते हैं कि बिल्कुल लाइट होकर वर्क कर रहे हैं कि पता भी नहीं पड़ रहा कि कौन करा रहा है, या या ये माना जाता है कि अरे ये काम दिया, अच्छा हाँ मुझे ऐसे करना है, मुझे ऐसे करना है, कि मुझे मेरापन देह भान में आकर अभी इतना टाइम लगेगा, दिमाग में मन में टेंशन चल रही है, ये कैसे होगा, या बिल्कुल लाइट एक बाबा की याद में ऐसे कर्म करते हैं। और निरहंकारी, जरा भी किसी भी प्रकार का कि ये सेवा मैंने की या ये मुझे काम मिला था, ये काम मैंने किया ना, कई कई चीजें हो सकती हैं जो देह भान और निरहंकारिता, है ना। तो अगर किसी के पास हो कुछ ऐसी बातें, कोई शेयर करना चाहते हैं तो जरूर करें। इससे सभी बच्चों को एक आइडिया मिलता है कि और क्या बातें आती हैं जो हमें निरहंकारी बनने नहीं देती हैं या हमें बाप समान नहीं बनने देती हैं। देह भान, देह अभिमान, इन सब की और कौन कौन सी बातें आती हैं। तो शायद एक के बताने से सभी को फायदा हो। तो ओम शांति। कोई बताएंगे कि कौन सी ऐसी देह भान, है ना, एक बाबा ने कहा ना, सिर्फ अपनी देह या दूसरे की देह में फंसना, है ना। तो कौन सी बातें हैं जिसको हम देख के अपनी देह में भी फंसते हैं और दूसरों की देह में भी फंसते हैं? कोई बताएंगे? जी ओम शांति। ये माया के जो 5 भूत है ना, ये हमें देह अभिमान में ले आते हैं। इसलिए बाबा रोज रोज हमें मुरली के द्वारा समझाते रहते हैं कि बच्चे तू जो है अपने आप को संभाल, अब समय कम है, चेत अपने आप को। मेन यही कारण है कि ये 5 भूतों को हमने भगाना है, बाबा की श्रीमत की पालना करनी है, जो हम रोज रोज सुनते हैं। ओम शांति। थैंक यू बाबा। जी, बहुत सुंदर, है ना। 5 भूत मतलब कहीं ना कहीं क्रोध का, कहीं ना कहीं अहंकार का,
कहीं ना कहीं ईर्ष्या का। तो कुछ ना कुछ चीजें हैं। सबसे बड़ा भूत तो है अपने आप को, है ना, इस शरीर को समझना और उसमें भी मैं लगा देना कि मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ। तो बाबा बोलते इससे भी जब परे चले जाते हो, है ना, जब देह का भी भान ना रहे और कोई भी अभिमान की, बाबा बाबा हमेशा कहते हैं कि हमेशा कोई भी काम करते हैं तो ये स्मृति में रहो कि कौन करा रहा है, करावन हाथ मुझ आत्मा से करा रहा है। तो जब इस स्मृति से कोई भी काम करते हैं तो फिर उसमें अगर वो काम अच्छा हुआ तो भी बाबा ने कराया, नहीं हुआ तो भी बाबा ने कराया। लेकिन अगर मैं इस स्मृति से कोई भी चीज करती हूँ कि मैं करा रही हूँ, तो एक बोझ भी रहता है और फिर उसकी रिजल्ट भी ये रहती है कि पता नहीं अच्छा हुआ तो मतलब फिर उससे जो भी हमको रिजल्ट मिला तो उसको भी हम अपना ही समझने लगते हैं, जिससे हम दिल शिकस्त हो जाते हैं। अगर उसमें सफलता नहीं मिली तो मन में आएगा कि और ये शायद मुझसे सेवा अच्छी नहीं हुई या ये ऐसे अच्छा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने ये सोचा ही नहीं, स्मृति में ये रखा ही नहीं कि करावन हार करा रहा है। तो उसमें फिर मान मिले, अपमान मिले, निंदा मिले, स्तुति मिले, कुछ भी मिले, तो ये सब किसने? बाबा ने कराया था। बाबा को जो देना था दे दिया। तो फिर ना हम उससे दुख लेंगे और ना फिर उससे हम सुख लेंगे। तो बाबा इस चीज को बोलते हैं कि अपने आप को सदा देखो कि निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी स्थिति कितनी है, संकल्प में, बोल में, कर्म में, सब एक समान है या नहीं है। तो बाबा ये कहते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा ना सदा मन वचन कर्म संबंध संपर्क, है ना, जब हम संबंध संपर्क में आ रहे हैं तब कितना मैंपन है कि मैं आत्मा से बात कर रही हूँ या शरीर को देखकर बात कर रही हूँ। क्योंकि अगर शरीर को देखकर बात करूंगी तो फिर वो जो रिएक्शन उस आत्मा का होगा तो उसका प्रभाव मेरे मन पर पड़ेगा। और अगर मैं आत्मिक स्मृति में बात करती हूँ तो आत्मा तो सदैव ही एक सी है ना, वो है ही शांत, वो है ही प्रेम स्वरूप। तो क्या उस आत्मा के बारे में सोचें या बोलें। तो बाबा ये चाहते हैं कि अपने आप को सदा इन तीन स्मृति में रखो। फिर बाप दादा, हाँ जी, राजेश भाई जी, ओम शांति। जी बताएं भाई जी। जी, मैं आत्मा एक्टर हूँ, ये स्मृति भूल जाती है। तो जो हम रोल प्ले कर रहे हैं, रोल और रियल दोनों को मिला देते हैं। तो सारे दिन में कहीं भी हम रिलेशन में आते हैं तो मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड, मेरी वाइफ, ये सब याद आते हैं ना सारे में। और चीजें भी याद आती हैं, मेरा मकान, मेरा घर। तो ये स्मृति नहीं रहती कि ये सब चीजें मुझे यूज करने के लिए मिली है और मुझे छोड़ के जाना है। इस स्मृति को भूल जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो मेरेपन का अहंकार आ जाता है, निराकारी अवस्था भूल जाती है। जी भाई जी, बहुत सुंदर, है ना। तो भाई जी ने बहुत अच्छा पॉइंट क्लिक कराया कि सच में ये एक ड्रामा, एक खेल की तरह है। और जब हम इसको खेल की तरह ना खेल के इसमें फंसते हैं, इसको अपना समझने लगते हैं, तो ही सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी। तो बाप दादा सेवा का समाचार भी सुनते हैं। सेवा में आजकल भिन्न भिन्न कोर्स कराते हो, लेकिन अभी एक कोर्स रह गया है। वह है हर आत्मा में जो शक्ति चाहिए वह कोर्स का कोर्स कराना। शक्ति भरने का कोर्स, वाणी द्वारा सुनाने का कोर्स नहीं, वाणी के साथ साथ शक्ति भरने का कोर्स भी हो, जिससे अच्छा अच्छा कहें नहीं लेकिन अच्छा बन जाएं। यह वर्णन करें कि आज मुझे शक्ति की अंजलि मिली। अंजलि भी अनुभव हो तो उन आत्माओं के लिए बहुत है। कोर्स कराओ, लेकिन पहले अपने आप अपने को करा के फिर कहो। तो सुना बाप दादा क्या चाहते हैं? लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। लक्ष्य सभी का देखकर बाप दादा बहुत बहुत खुश होते हैं। अब सिर्फ समान बनाओ तो बाप समान बहुत सहज बन जाएंगे।
ना। तो बाबा ने सच में, है ना, मुरली में जो बाबा कह रहे हैं, तो अभी शायद लगता है कि वही समय कि आजकल कोर्स तो कराते हैं, लेकिन एक कोर्स के साथ साथ एक फोर्स चाहिए, वो शक्ति चाहिए। तो जब हम अपने में स्वयं में उस स्मृति में रह के किसी को सुनाते हैं, क्योंकि वाणी द्वारा सेवा तो होनी ही है और होती ही रहेगी हमेशा ही, लेकिन जो आत्मा जितना आत्मिक स्मृति में रह के भी दूसरे को अगर कोर्स कराती है, तो जब तक उसने स्वयं अनुभव नहीं किया कि वो एक आत्मा है, तो फिर उसकी वाणी से वो ये महसूस भी नहीं हो सकता। फिर एक पाठ की तरह जरूर हो सकता है कि हाँ, मैं आत्मा हूँ और मैं एक आत्मा को कोर्स करा रही हूँ, लेकिन वो अंदर की महसूसता, तो बाबा कहते हैं तो पहले खुद ही स्मृति में आओ, है ना। तो फिर वो कोर्स तो कराने ही है, और तो फिर वो जो वाणी के साथ साथ जो शक्ति मिलेगी, क्योंकि हम उस स्मृति में रह के उस अथॉरिटी के साथ जब सुनाते हैं, तो फिर उसका बल कहीं ना कहीं उस आत्मा को भी मिलता है और हमको भी मिलता है। तो बाबा बोलते हैं कि उस आत्मा को भी आए तो उसको लगे कि ये, हाँ हाँ, कि मुझे कुछ ना कुछ वो फील आ रहा है। तो जितना जितना हमारी आत्मिक स्मृति रहती है, तो सामने वाले की ना चाहते हुए भी बन जाती है। तो इसलिए बाप दादा ये कह रहे हैं कि लक्ष्य लक्ष्य है जब बाप समान बनने का, और बाबा तो है ही एक आत्मा, तो हमारे भी लक्षण कैसे होने चाहिए, बिल्कुल बाप समान। बाबा को बहुत खुशी है कि बच्चे एटलीस्ट लक्ष्य तो इतना ऊंचा रखते हैं, और सिर्फ ऊंचा नहीं रखते हैं, बनने की पूरे दिन मेहनत भी करते हैं, लेकिन बाबा को मोहब्बत में झुलाना है, मेहनत में नहीं। तो बाप दादा तो बच्चों को समा समान से भी ऊंचा, अपने से भी ऊंचा देखते हैं। सदा बाप दादा बच्चों को सिर का ताज कहते हैं, तो ताज तो सिर से भी ऊंचा होता है ना। टीचर सिर के ताज हो ना। तो बाबा कहते हैं कि जैसे अगर हमारा बच्चा है, तो कोई भी पिता चाहेगा या माता चाहेगी कि उसका बच्चा उससे भी ऊंचा जाए, है ना, उसको ये रहता है अंदर से। तो फिर तो स्वयं परमात्मा हमारा पिता है, और वो तो हमें उस दृष्टि से बिल्कुल अपने जैसा ही देखता है और अपने से भी ऊंच देखता है। तो क्या ये नशा रहता है, या हम अभी भी अपने को कम और बाबा को बहुत ऊंचा, मतलब भक्त और भगवान वाला अब रिलेशन हमारा नहीं होना चाहिए। इसीलिए बाबा बोलता है कि 3 रिलेशन निभाओ, है ना, बाप का, सदगुरु का, टीचर का। तो बाप क्या है, पिता क्या हमें अपने आप से बहुत दूर लगता है? नहीं, है ना, बिल्कुल हम पिता के अपने समान ही हैं। और अगर ये है कि नहीं बाबा इतना ऊंचे थे ऊंचा और हम नीचे हैं, इसका मतलब अभी भी हम भक्ति में ही जी रहे हैं, जैसे हम भक्ति मार्ग में करते थे। तो फिर बाबा ने टीचर से मुलाकात की। देखो कितने टीचर्स हैं, एक ग्रुप में इतनी टीचर्स, तो हर ग्रुप में कितनी टीचर्स होंगी। टीचर्स ने बाप दादा की एक आस पूरी करने का संकल्प किया है, लेकिन सामने नहीं लाया है। जानते हो कौन सी? एक तो बाप दादा ने कहा है कि अभी वारिसों की माला बनाओ। वारिसों की माला, जनरल माला नहीं। एक क्या है बाबा ने कहा है, एक बनाना है वारिसों की माला, और दूसरा है संबंध संपर्क वालों को माइक बनाओ, ना। सेकंड क्या है, संबंध संपर्क वालों को माइक बनाओ। आप नहीं भाषण करो, लेकिन, है ना, आप नहीं भाषण करो, लेकिन वह आपकी तरफ से मीडिया बन जाए। अपनी मीडिया बनाओ। मीडिया क्या करता है? उल्टा या सुल्टा आवाज फैलाता है ना। तो माइक ऐसे तैयार हो जो मीडिया समान प्रत्यक्षता का आवाज फैलाए। आप कहेंगे भगवान आ गया, भगवान आ गया, वह तो कॉमन समझते हैं, लेकिन आपकी तरफ से दूसरे कहें, अथॉरिटी वाले कहें, अपने आप लोगों को शक्तियों के रूप में प्रत्यक्ष करें। जब शक्तियां प्रत्यक्ष होंगी, तब पाप प्रत्यक्ष होगा। तो बनाओ, मीडिया तैयार करो,
देखेंगे किया है, चलो कंगन ही सही, माला छोड़ो, तैयार किया है, हाथ उठाओ, जिसने ऐसे तैयार किया है, बाप दादा देखेंगे कौन से तैयार किए हैं। अच्छा, हिम्मत तो रखी है। सुना टीचर्स को क्या करना है? शिवरात्रि पर वारिस क्वालिटी तैयार करो, माइक तैयार करो। तब फिर दूसरे वर्ष शिवरात्रि पर सबके मुख से शिव बाप आ गया, यह आवाज निकले, ऐसी शिवरात्रि मनाओ। प्रोग्राम तो बहुत अच्छे बनाए हैं, प्रोग्राम सबको भेजे हैं ना, प्रोग्राम तो ठीक बनाया है, लेकिन हर प्रोग्राम से कोई माइक तैयार हो, कोई वारिस तैयार हो, यह पुरुषार्थ करो। भाषण किया, चले गए, ऐसा नहीं। यह जो 66 वर्ष हो गए और 50 वर्ष सेवा के भी मना लिए, अभी शिवरात्रि की डायमंड जुबली मनाओ। वह 2 प्रकार की आत्माएं तैयार करो, फिर देखो नगाड़ा बजता है या नहीं। नगाड़े आप थोड़े ही बजाएंगे, आप तो देवियां हो, साक्षात्कार कराएंगी। नगाड़े बजाने वाले तैयार करो, जो प्रैक्टिकल गीत गाएं, शिव शक्तियां आ गई। सुना शिवरात्रि पर क्या करेंगी? ऐसे ही भाषण करके ऐसे ही भाषण करके पूरा नहीं करना। फिर लिखेंगी बाबा 500, 1000, लाख आदमी आ गए, आ तो गए, संदेश दिया, लेकिन वारिस कितने निकले, माइक कितने निकले, अभी वह समाचार देना। जो अभी तक किया, धरनी बनाई, संदेश दिया, उसको बाबा अच्छा कहते। यह सेवा व्यर्थ नहीं गई, समर्थ हुई है, प्रजा तो बनी है, रॉयल फैमिली तो बनी है, लेकिन राजा रानी भी तो चाहिए। राजा रानी तख्त वाले नहीं, राजा रानी के साथ वहां दरबार में भी राजे समान बैठते हैं। ऐसे तो बनाओ राज्य दरबार शोभा वाली हो जाए। सुना शिवरात्रि पर क्या करना है? पांडव सुन रहे हो? हाथ उठाओ, है ना, सभी अपने मन का हाथ उठाएंगे। ध्यान दिया? अच्छा, बड़े बड़े महारथी बैठे हैं, बाप दादा खुश होते हैं, यह भी दिल का प्यार है, क्योंकि क्योंकि आप सबका संकल्प चलता है ना, प्रत्यक्षता कब होगी, कब होगी। तो बाप दादा सुनता रहता है। क्या सुना? मधुवन वालों ने मधुवन वालों ने सुना, मधुवन शांतिवन ज्ञान सरोवर सभी मधुवन निवासी हैं। अच्छा, तो बाबा ने देखो टीचर से ना कितनी आस होती है बाबा को कि, है ना, टीचर्स भी सभी टीचर्स हैं, हम सभी भी किसी ना किसी को तो एक रीति से ज्ञान देते ही रहते हैं। तो बाबा हम बच्चों से यही आस रखता है कि अब, है ना, बहुत भाषण भी सब करते हैं, बहुत अच्छे से ज्ञान भी सुनाते हैं। तो बाबा बोलते हैं ये सब तो करना ही है, क्योंकि इनसे ही तो बच्चे ज्ञान में आए हैं। और कहीं ना कहीं ये जो प्रजा बनी है, तो ये प्रजा भी हमें इतना नहीं सोचना है इसके बारे में, है ना। ये सोचना है कि वारिस क्वालिटी मीन्स कि जिसको भी हम सुना रहे हैं, वारिस क्वालिटी क्या है ना, वारिस क्वालिटी मतलब जो हर एक आत्मा अपने को आत्मा समझे, अपने आप को या किसी भी एक हीन भाव में ना आए कि नहीं मुझसे तो नहीं हो रहा है, या जो कोई पुरुषार्थ भी नहीं कर पाते हैं ना कि मुझसे तो नहीं हो पा रहा है, क्या करूं, सब कोशिश करती हूँ। तो बाबा बोलते हैं पहले तो तुम अपने आप को एक ऊंची अवस्था में रखो, है ना, कि तुम हो ही बाप समान। उसके बाद ये जो भी चीजें आ रही हैं, तो जैसे अभी राजेश भाई जी ने बोला ना कि अपने आपको रोल समझने लगते हो, अपने आप को बिल्कुल इतना अपना बना लेते हो उस रोल को कि उसमें ही डूब जाते हो, तो ये सोचते ही नहीं हो कि मैं कौन, मैं तो बिल्कुल बाबा के साथ हूँ। और इसी सिर्फ एक ड्रामा चल रहा है जिसमें मुझे एक एक्टर का पार्ट मिला है, तो किसी को अच्छा किसी को बुरा, इस सारा का सारा पार्ट है। तो जब उसको एक पार्ट की तरह साक्षी होकर देखते हैं, तो जैसे कि हर चीज से डिटैच होते चले जाते हैं,
और जितना डिटैच होते चले जाएंगे, जितनी आत्मिक स्मृति होगी, तो हमारे आस-पास भी, है ना, मान लो जिनसे भी हम मिलते हैं, ब्राह्मण बच्चों से या किसी से भी, तो उनको भी हमसे उस आत्मिक स्मृति में एक रहने का एक निश्चय आएगा। तो वो बाबा बोलते हैं, अब वो आत्माएँ तैयार करो। अभी बाबा ने बाबा मिलन में भी यही कहा था ना कि अब क्वालिटी वाली आत्माएँ तैयार करो। मतलब लेकिन ये कब होगा, है ना? कब होगा? अगर हम इस नशे से, हमारी स्मृति में ये है कि चलो मुझे ये सेवा करनी है तो अच्छा है, इससे कम से कम बच्चे बस ज्ञान सुने, मुझे संदेश देना है। तो क्या बाबा के महावाक्यों को इस रीति से लेना कि मुझे ज्ञान देना है ना? ज्ञान तो देने वाला तो बाबा है, कोई नहीं देता, है ना? हम आत्मा को तो सिर्फ बाबा ने निमित्त बनाया है, लेकिन देता तो बाबा ही है। तो सिर्फ इस रीति से देना या इस रीति से देना कि वो भी अपनी आत्मिक स्मृति में रह के इस जीवन को, उस जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करें, है ना? मतलब उनको वैसा बनाना। तो कहीं न कहीं मुझे ये लालच तो नहीं है कि मुझे ये पद मिल जाएगा अगर मैं इतना ये सेवा करूँगी, मैंने इसको ज्ञान सुना दिया, उसको ज्ञान सुना दिया। तो ये भी तो कहीं न कहीं एक पद का लालच है ना? अगर ब्राह्मण बच्चे भी चेक करें, बाबा तो सिर्फ इसलिए देता है कि आप अपनी स्थिति इतनी ऊँची बनाओ। लेकिन हम बच्चे उसको बिल्कुल एक साधारण रीति से ले लेते हैं कि चलो बाबा ने ऐसा कहा है तो एटलीस्ट प्रजा तो बनेगी। लेकिन बाबा के कहने का मीनिंग समझना कि बाबा हम बच्चों को उस दृष्टि से देखता है, तो वो उस दृष्टि से हम बच्चों को बनाना भी चाहता है। तो अपने आप को बाबा इसलिए क्यों इतना जो एक प्रकार से कहना चाहिए, एक चॉकलेट देता है बाबा हमको ना कि हाँ, तुम ऐसे हो, फिर तुमको अपनी प्रजा बनानी है ना? अगर नहीं जो करेगा तो वो तुम्हारे दास-दास थे, चलो कुछ नहीं बनेगा तो ये बन जाएगा। तो एक हमें अपना चेक करना है कि क्या मैं इस लक्ष्य से समझाती हूँ, या बाबा कई बारी ये भी कहते हैं कि क्या तुमको देख के रहम नहीं आता? या एक वो स्मृति जो मम्मा बाबा की थी, ना वो स्मृति कि बिल्कुल हर एक को आत्मा देखना और उनको बिल्कुल 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बता देना, है ना? 1 सेकंड में मतलब कि वो भी कहीं न कहीं उस शक्ति को, उसको फ़ील करें, है ना? मेडिटेशन जब कराते हैं तो सिर्फ़ ये कि मुझे कराना है, या ये आत्माएँ सच में इस बाबा के ज्ञान को महसूस करें, उसको धारण करें कि इससे क्या प्राप्ति हुई है, कि जीवन में रहते हुए हम अपने आप को अगर आत्मा समझते हैं और इस ड्रामे को खेल समझ के खेलते हैं, तो कितनी एक रिलैक्स अवस्था हो जाती है। जो बाबा बोलता है बार-बार कि इतनी मेहनत क्यों करते हो? तो सच में वो मोहब्बत का अनुभव होता है। तो बाबा कहते हैं अब ये, क्योंकि आप सब तो सिर्फ सबको साक्षात्कार कराएँगे, है ना? टीचर्स का काम क्या है? साक्षात्कार कराना। तो साक्षात्कार कब करा पाएँगे? है ना? जब हमारी स्मृति वो होगी, हमारी स्थिति जब वो होगी, तब बाकी काम तो सब कर लेंगे, है ना? बाकी काम बाबा ने बोला मीडिया, मीडिया इन द सेंस वो मीडिएटर जो आपको देख के कहेगा कि नहीं, इनकी आत्मिक स्मृति इतनी ऊँच है कि लगता है कि नहीं इन्होंने कुछ पाया है। तो साक्षात्कार कैसे होगा? ऐसे थोड़ी ना किसी को हम से लाइट का साक्षात्कार हो जाएगा, है ना? नहीं, हमारी स्मृति को देख कर वो आत्माएँ कहेंगी कि कुछ तो है, मतलब सच में इनको पढ़ाने वाला कोई बहुत ऊँचे से ऊँचा है ना? क्योंकि जब सेवाएँ होती हैं तो सभी टीचर्स बहनों के लिए अगर बाबा कह रहे हैं, तो रहता है सभी के मन में कि अरे हमने इतने लाख तैयार किए, इतने लाख आए थे, इसमें ही खुश हो जाते हैं। लेकिन बाबा क्या चाहते हैं अब कि अब बिल्कुल आत्मा वारिस क्वालिटी का बनाओ। तो फिर बाबा कहते हैं मधुबन से नगाड़ा बजेगा। कहाँ से नगाड़ा बजेगा? दिल्ली से? मधुबन से नहीं, कहो चारों ओर से, ना सिर्फ मधुबन से नहीं। बाबा ने क्या कहा? चारों ओर से। वो तो बाबा सबको बाबा भी कहते हैं ना, बहुत चतुर सुजान है। तो वो सबको कनेक्ट करने के लिए सबको सारी चीजें बताता है कि हाँ, दिल्ली से बजेगा, मधुबन से बजेगा। लेकिन आज बाबा ने कहा ना कि चारों ओर से, मतलब हम बच्चे जहाँ जहाँ अपनी आत्मिक स्मृति में रहेंगे, वहां से नगाड़ा बजेगा। तो बाबा कहते हैं एक तरफ से नहीं बजेगा, मधुबन से भी बजेगा, तो चारों ओर से बजेगा। तभी कुंभकर्ण जागेंगे। मधुबन वाले जैसे सेवा में अथक होकर सेवा का पाठ बजा रहे हो ना, ऐसे यह भी मनसा सेवा करते रहो। सिर्फ कर्मणा नहीं, मनसा, वाचा, कर्मणा, तीनों सेवा करते भी हो, और ज्यादा करना। अच्छा, मधुबन वाले भूले नहीं हैं। मधुबन वाले सोचते हैं बाप दादा आते मधुबन में हैं, लेकिन मधुबन का नाम नहीं लेते। मधुबन तो सदा याद है ही। मधुबन नहीं होता
तो यह आते कहाँ? आप सेवाधारी सेवा नहीं करते तो यह खाते रहते कैसे? तो मधुवन वालों को बाप दादा भी दिल से याद करते और दिल से दुआएं देते हैं। अच्छा, मधुबन से भी प्यार, टीचर से भी प्यार, मीठी मीठी माताओं से भी प्यार और साथ में महावीर पांडवों से भी प्यार, है ना? तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। पांडवों के बिना भी गति नहीं है, इसलिए चतुर्भुज रूप की महिमा ज्यादा है। पांडव और शक्तियां, है ना, दोनों का कंबाइंड रूप विष्णु चतुर्भुज है। अच्छा, है ना? तो बाबा क्या कहते हैं कि मधुवन, है ना, जैसे हम अगर जैसे मधुवन वाले बच्चे बोलते हैं, सोचते होंगे कि देखो बाबा आते तो मधुवन में ही हैं और हम सेवा भी करते हैं, लेकिन बाबा तो भी मधुवन के उतना कभी किसी किसी मुरली में बहुत करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि ये किस आत्मा को लगेगा, है ना? जब आत्मा है ही जब बाबा के साथ, तो फिर चाहे वो मधुवन में हो चाहे कहीं हो, लेकिन देखो जब आत्मा मधुवन जाती है तो उसको एक रियलाइज होता है कि हाँ ये मेरा घर है। क्यों? एक घर में जाके क्या होता है, ना कोई खाना बनाने की टेंशन, ना किसी चीज की, बिल्कुल जैसे बना बनाया मिल रहा है। लेकिन उसके बाद भी आत्मिक स्मृति, है ना, तो बाबा बोलते हैं ना कि आत्मिक स्मृति मधुवन जाके एक्चुअल में नहीं बनती है ना, बना के फिर जाओ तब हम उस मधुवन का आनंद लेते हैं, है ना? जैसे एक बार दादी ने मधुवन का अर्थ बताया था ना कि मधु माना शहद जैसे मीठा और वन मतलब उतना ही वैरागी। तो वो जीवन जब हम अपने यहाँ रहते हुए जब बनाते हैं, तब हम मधुवन में एक्चुअल वो अ, मजा ले सकते हैं। नहीं तो कई बच्चों को मधुवन जाके भी वो ऐसा कुछ नहीं रहता है कि हम मधुबन गए तो हमारी स्थिति बहुत अच्छी थी। क्योंकि स्थिति तो बाबा बोलता है कि तुम जहाँ हो, जहाँ सेवा स्थान दिया गया है, तुम्हें वहां बनानी है। वहां जाके तो वो हमारा घर है जहाँ से हमको ज्ञान मिला है, जहाँ से हमको उन ब्राह्मण बच्चों का संगठन मिला है। तो वहां तो हम एक्चुअल में देखो तो एंजॉय करने भी जाते हैं ना, कि हाँ वहां जाके देखो कितना फ्री होते हैं। जब देखो तब बाबा की स्मृति, हर कोई बाबा, कहीं बुद्धि ऐसे जाती ही नहीं है, यहाँ रहते हैं तो फिर भी कहीं ना कहीं बुद्धि चली जाती है। तो ये उस लक्ष्य से बाबा ने मधुवन को बोला है। लेकिन बाबा बोलते हैं जब प्रत्यक्षता होगी तो वो चारों तरफ से होगी। क्योंकि कई बच्चों के मन में ये डाउट भी होता है, क्योंकि मुरलियों में भी आता है कि अंत से नगाड़ा मधुबन से ही बजेगा, या मधुबन के लिए बहुत सी चीजें हैं, है ना? लेकिन एक बार दादी ने कहा था हर घर मधुबन बनेगा, है ना? तो जो जो बहुत मीठा बाबा जैसा और अपने आप को उतना ही वैरागी ब्रह्मा बाप समान समझता है, तो वहां से ही नगाड़ा बजेगा। तो ये कई बच्चों ने तो जैसे मधुबन में घर ही ले डाले थे ना, कि बाबा तो बस वहीं से ही होगा लास्ट सीन में, ये वो। तो अभी रात सीना जाए तो हम क्या बना पाएंगे, हम क्या कर पाएंगे? लेकिन स्थिति, स्थिति अगर है तो फिर हमें कुछ भी नहीं सोचना है कि क्या होगा, मधुबन जाए, यहाँ जाए, वहां जाए, कुछ भी नहीं। तो जितनी आत्मिक स्मृति, तो बाबा आज इसीलिए बोल रहे हैं ना चारों तरफ से नगाड़े बजेंगे। तो बाबा कहते हैं मधुबन वाले पांडव, आप सबको भी नशा है ना? विजय का नशा और नशा नहीं, अच्छे हैं। पांडव भवन में मेजॉरिटी पांडव है। पांडव नहीं होते तो आप सबको मधुवन में मजा नहीं आता। इसलिए बलिहारी मधुवन निवासियों की, जो आपको मौज से रहाते, खिलाते और उड़ाते हैं। आज बाप दादा को मधुबन निवासी अमृत वेले से याद आ रहे हैं ना, तो हम मधुबन निवासियों को भूल नहीं सकते। क्योंकि आप महसूस करो कि जब भी जाते हैं तो सच में इतना जो सुकून और इतना जो रिलैक्स माइंड होता है ना? कई बार जैसे योग की स्थिति नहीं भी रहती है, लेकिन तो भी ऑटोमेटिक वो आनंद आता है ना? क्योंकि हम बिल्कुल माइंड से फ्री होते हैं, वो भाई बहनों को देखते हैं कि सच में कितने यथार्थ रीति से सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं, और मतलब एक अलग ही माहौल होता है ना? तो बाबा को आज मधुबन निवासी बहुत याद आ रहे हैं। चाहे यहाँ है, चाहे ऊपर बैठे हुए हैं, चाहे मधुबन वाले कोई भी कहीं भी ड्यूटी पर है ना, शांति वन में हो, चाहे पांडव भवन में हो, चाहे अब तो बहुत सारे बन गए हैं ना, मनमोहिनी और बहुत सारे जो बने हुए हैं। तो कई बच्चे बोलते हैं नहीं हमको वहीं जाना है, तो बाबा बोलते नहीं, जो भी बाबा के सेवा स्थान है, हर वो घर मधुबन है। लेकिन चारों तरफ के मधुबन निवासियों को बाप दादा ने अमृत वेले से याद दिया है। अच्छा,
बाप दादा ने जो रूहानी एक्सरसाइज दी है वह सारे दिन में कितने बार करते हो और कितने समय में करते हो? निराकारी और फरिश्ता, बाप और दादा, अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता स्वरूप, दोनों में देह भान नहीं है, तो देह भान से परे होना है। तो यह रूहानी एक्सरसाइज कर्म करते भी, अपनी ड्यूटी बचाते हुए भी 1 सेकंड में अभ्यास कर सकते हो। यह एक नेचुरल अभ्यास हो जाए। अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। तो 1 सेकंड सभी ड्रिल करेंगे। बाबा ने ड्रिल कराई है। 1 सेकंड में निराकारी, बिल्कुल जैसे कि मैं आत्मा इस देह से बिल्कुल अलग और इस पार्ट को बिल्कुल साक्षी होके देख रही हूँ। मैं आत्मा बिल्कुल निराकारी बाप समान। अब 1 सेकंड में आ जाए सभी मुरली सुनने। सुनते समय भी मेरी वो फरिश्ताई स्टेट, वो मन से एकदम लाइटपन, हल्का, है ना, जैसे ब्रह्मा बाबा, है ना, बाबा मतलब जैसे निराकारी अवस्था और ब्रह्मा बाबा एक फरिश्ताई अवस्था। अभी भी कोई बोझ तो नहीं मन में, तो बिल्कुल लाइट, हर कर्म करते हुए। तो ऐसे निरंतर भाव चारों ओर के बाप दादा की याद में मगन रहने वाले, बाप समान बनने के लक्ष्य को लक्षण में समान बनाने वाले, जो कोने कोने में साइंस के साधनों से दिन व रात जाग करके बैठे हुए हैं, उन बच्चों को भी बाप दादा याद, प्यार, मुबारक और दिल की दुआएं दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं सभी के दिल में इस समय दिलाराम बाप की याद समाई हुई है। हर एक कोने कोने में बैठे हुए बच्चों को बाप दादा पर्सनल नाम से, ना, तो सभी खुश हो जाएं, है ना, पर्सनल नाम से याद प्यार दे रहे हैं। नामों की माला जपें तो रात पूरी हो जाएगी। बाप दादा सभी बच्चों को याद देते हैं, चाहे पुरुषार्थ में कौन सा भी नंबर हो, है ना। इस लाइन को बहुत अच्छे से दिलो दिमाग में रखेंगे ना। चाहे पुरुषार्थ में कौन सा भी नंबर हो, लेकिन बाप दादा सदा हर बच्चे के श्रेष्ठ स्वमान को याद प्यार देते हैं ना। कई बारी पुरुषार्थ करते हैं तो लगता है बाबा ये नहीं किया, बाबा आज आपकी याद नहीं रही, तो बाबा बोलते ये सब तो पुरुषार्थ है, लेकिन तुम तो हो ही बिल्कुल मेरे जैसे, मेरे समान, है ना। वो स्मृति, पहले तुम उस स्मृति में रहो और फिर अपने आप को कौन पुरुषार्थ कर रहा है ना, ये देखो। और नमस्ते करते हैं। याद प्यार देने के समय बाप दादा के सामने चारों ओर का हर बच्चा याद है ना। बाबा देखो किसी भी एक बच्चे को नहीं कि किसी एक बच्चे को, बाबा बोलते हैं हर बच्चा याद है। कोई एक बच्चा भी किसी भी कोने में, गांव में, शहर में, देश में, विदेश में, जहां भी है, बाप दादा उसको स्वमान याद दिलाते हुए याद प्यार देते हैं। बाबा क्यों अलग है ना, बाबा क्यों बाबा है, तो हर एक आत्मा के प्रति, चाहे वो अच्छा पुरुषार्थ कर रहा हो, नहीं कर रहा हो, अपने को कुछ भी समझ रहा हो, लेकिन बाबा उसको देखते हैं कैसे उस आत्मिक स्मृति में। तो इसीलिए बाबा इतना जो ऊंच और इतना महान है ना, सिर्फ कारण यही है कि बाबा हर किसी को समभाव, कोई अंतर नहीं किसी भी आत्मा में, है ना। तो सब याद प्यार के अधिकारी हैं, क्योंकि बाबा कहा तो याद प्यार के अधिकारी हैं ही, है ना। पिता को जान लिया, ये मेरा पिता है ना। पिता कैसा है? निराकारी, तो मैं आत्मा भी निराकारी, तो सभी अधिकारी हैं। आप सभी सम्मुख वालों को भी बाप दादा स्वमान के मालाधारी स्वरूप में देख रहे हैं। सभी को बाप समान स्वमान स्वरूप में याद प्यार और नमस्ते,
ऐसे प्राण प्यारे बाबा को भी हम सब बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। दादी जी से, है ना, दादी प्रकाश मणि जी से। ठीक हो गई, अभी कोई बीमारी नहीं है, भाग गई, बस सिर्फ दिखाने के लिए आई, जो सभी देखें कि हमारे पास भी आती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। ये सब जो बीमारियां ड्रामा में जो ऐसा सीन क्रिएट हुआ है, तो वो सब इसीलिए है ना कि दादियों के पास भी आई, लेकिन उनकी स्थिति क्या थी, है ना। तो उन्होंने अपने आप को क्या समझ के रखा था, आत्मा या देह। फिर निर्मला शांति दादी से बात कर रहे हैं। सभी दादियां बहुत अच्छा पार्ट बजा रही हो, बाप दादा सबके पार्ट को देख बहुत खुश होते हैं। निर्मला शांता दादी से आदि रत्न होना, अनादि रूप में भी निराकारी बाप के समीप हो, साथ साथ रहते हो, और आदि रूप में भी राज्य दरबार के साथी हो, सदा रॉयल फैमिली के भी रॉयल हो, और संगम पर भी आदि रत्न बनने का भाग्य मिला है। तो बहुत बड़ा भाग्य है ना भाग्य। आपका हाजिर रहना ही सबके लिए वरदान है। बोलो नहीं बोलो, कुछ करो नहीं करो, लेकिन आपका हाजिर रहना ही सबके लिए वरदान है ना। दादी निर्मला शांता दादी को देख के, है ना, कि एक तो वो ब्रह्मा बाबा की लौकिक बेटी भी थी, तो उनने जो अनुभव, उनको ये सदैव नशा रहता था, है ना, कि मैं अनादि में तो हूँ ही बाबा के साथ, लेकिन आदि में भी बाबा के बिल्कुल करीब थी, रॉयल फैमिली में भी हूँ, लेकिन उनको यह नशा भी रहता था कि मैं तो लौकिक में भी, है ना, बाबा की ही बेटी थी, जिसके तन में स्वयं भगवान आए, तो उनको ये नशा रहता था। और एक्चुअल में बाबा इस उससे नहीं बोलता है ना, उन दादियों की वो आत्मिक स्मृति, ये नहीं कि वो बाबा का जो प्यार उनके लिए उमड़ता है, तो वो एक्चुअली में बाबा का प्यार तो हर एक बच्चे के लिए एक समान होता है, लेकिन दादियों ने जो अपना सर्वस्व समर्पण किया, मतलब अपने आप को देह समझा ही नहीं, है ना, देह समझा ही नहीं, आत्मा समझा, तो आत्मा आत्मा के करीब कैसे पहुंचती है ना। तो वो जितना आप देह को निकालते जाओगे, तब वो आत्मा, तो वो उस बाबा उस उद्देश्य से बोलते हैं। लेकिन बाबा, अब देह देखने की हमको आदत है, तो बाबा उसके लिए भी बोलते हैं। निर्मला शांता दादी को देख के सभी को क्या आता है ना कि हाँ बाबा कैसे होंगे, बाबा को जानने की इच्छा, तो वो अपना भाग्य सदैव भी बहुत ऊंचा मानती थी। अच्छा, ओम शांति। तो वरदान है, लौकिक अलौकिक जीवन में सदा न्यारे बन, परमात्म साथ के अनुभव द्वारा नष्टो मोहा भाव। लौकिक अलौकिक जीवन में सदा न्यारे बन, परमात्म साथ के अनुभव द्वारा नष्टो मोहा भाव। सदा न्यारा रहने की निशानी है प्रभु प्यार की अनुभूति, है ना। सदा न्यारा रहना है तो क्या है उसकी निशानी, प्रभु प्यार की अनुभूति। और जितना प्यार होता है उतना साथ रहेंगे, अलग नहीं होंगे, है ना। जिससे भी प्यार होता है तो हमको लगता है कि नहीं, बस हमको उसके साथ ही रहना है। तो जब जैसे जैसे हम बिल्कुल बाबा के साथ रहने लगते हैं, तो वो प्यार गायब हो ही नहीं सकता, वो हमको हर टाइम फील होगा, है ना। मतलब वो प्यार, जैसे बाबा बोलता है ना, अनादि प्रेम है वो। आत्मा और परमात्मा का प्रेम अनादि है, जो हमारे उससे बदल नहीं सकता। अगर हमको कोई अच्छा संकल्प नहीं आया है तब भी वो नहीं बदल सकता, है ना। वो प्यार तो जैसे कि मान लो बच्चा कोई गलती कर भी देता है, तब भी, और उस पिता पुत्र का प्यार तो नहीं बदला जा सकता ना। तो उसी प्रकार हमसे भी अगर कोई गलती हो जाती है, तो भी वो हमारा प्रेम बदल नहीं सकता, क्योंकि वो एक प्यार है जो अनादि है। तो बाबा कहते हैं, प्यार उसको ही कहा जाता है जो साथ रहे। जब बाप साथ है, तो सर्व बोझ बाप को देकर खुद हल्के हो जाओ। यदि यही विधि है नष्टो मोहा बनने की, है ना। क्या विधि बताई बाबा ने आज नष्टो मोहा बनने की। कोई भी बोझ आ रहा है, मन में जो भी थॉट्स चल रहे हैं, एक एक सेकंड एक एक थॉट बाबा को देते चले जाओ। बाबा ये हुआ, तुरंत बाबा को दिया, तुरंत बाबा को दिया, तो मन हल्का हो जाएगा। क्योंकि किसी भी बात से अगर मुझे आत्मा ने पहचान बनाई, तो वो बात मुझे परेशान करेगी ही, ये निश्चित है ना। किसी भी बात, जैसे मान लो किसी का अमृत वेला मिस हो गया, कोई भी चीज हो जाती है बहुत बड़ी जो हम समझते हैं, तो उसके को अगर हम सोचते रहेंगे, तो मतलब उसको मैंने पानी दे दिया, और वो बात इतनी बड़ी लगने लगेगी कि हमारा जो आगे का समय है और पीछे का समय है, वो भी समय बर्बाद गया, और जो हम आने वाला समय उसको भी हम बर्बाद कर देते हैं। लेकिन बाबा बोलते तुम बिल्कुल ठीक है, कोई गलती हो गई, हाँ उसको रियलाइज करो, उसके लिए आप प्रयास करो, है ना। ऐसे अलबेले भी नहीं बन जाना है कि बाबा को दे दिया इट्स ओके, है ना। बाबा बोलते उसको रियलाइज करो, और फिर कोशिश करो कि वो ना हो।
लेकिन तुरंत 1 सेकंड में बाबा ये गलती हो गई, दे दिया बाबा को, समर्पण कर दो, तो बोझ मुक्त। और यही नष्टो मोह बनने की विधि है। लेकिन पुरुषार्थ की सब्जेक्ट में सदा शब्द को अंडरलाइन करो, है ना। बाबा को कौन सा शब्द पसंद है? सदा। ये नहीं कि आज हो गया, आज तो चलो अच्छा योग हो गया, कल नहीं हुआ, आज बाबा मैंने ये कर लिया, कल तो मेरा पूरा टाइम वेस्ट हो गया। ये सब नहीं, सदा, निरंतर, है ना। कि कुछ चीजें तो होती हैं तो पार्ट में हो रही हैं, है ना, लेकिन मैं और बाबा तो सदैव साथ में हैं। तो लौकिक और अलौकिक जीवन में सदा न्यारे रहो, तब सदा साथ का अनुभव होगा, ना। जैसे हम लौकिक में रहते हैं, ब्राह्मण बच्चों के साथ रहते हैं, तो आई थिंक सबको लगता है कि लौकिक में ज्यादा प्रैक्टिस होती है हमारी आत्माभिमानी की, है ना। अलौकिक जीवन में उतनी नहीं होती है। वहां तो हम अच्छे से रिलेशन बना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, और अगर नहीं भी करेंगे तो कोई उतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब लौकिक में आते हैं, तब वहां पर एक्चुअल में पता चलता है कि हमारी आत्मिक स्मृति कितनी रहती है, कि हम उसको एक पार्ट के रूप में देख रहे हैं, आत्मा के रूप में देख रहे हैं, किस रूप में देख रहे हैं, है ना। तो बाबा बोलते हैं तब जब लौकिक और अलौकिक, है ना, दोनों चीजों में जब हम फील करेंगे, तब हमको वो अनुभव होगा। फिर स्लोगन है, विकारों रूपी सांपों को अपनी शैया बना दो, तो सहज योगी बन जाएंगे, है ना। शैया बना लो, जैसे विकारों से लड़ना नहीं है। बाबा बोलते हैं विकारों को, ये जो है ये भी तो हमको उस पार्ट में मिला था, अब उसको हमको एक समझ की दृष्टि से हमको, जैसे मान लो क्रोध आ गया, तो उससे हम अगर लड़ेंगे कि अरे क्यों आ गया, क्यों आ गया, मतलब ये भी हमारा मन कहीं ना कहीं परेशान हो रहा है, उसको देखो, है ना, साक्षी होकर उस क्रोध को भी देखो। अच्छा किसको आया ये, क्या क्रोध मेरा, उसको भी प्रेम, उसको अपने प्रेम में समा लो उस क्रोध को भी, कि ये आया है। जैसे सागर में लहरें आती हैं, तो लहरें देखने में लगती हैं कि देखो कितनी बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं, लेकिन जाके उसी सागर में समा जाती है। तो ऐसे ही समझना है, मुझ आत्मा से भी एक पार्ट आया क्रोध का, लेकिन उसी में समा लो, उसको भगाने, उसको मिटाने की कोशिश मत करो, उसको बिल्कुल साक्षी होकर देखते रहो। तो वो चीजें धीरे धीरे अपने में ही मर्ज हो जाएंगी, तो वो क्रोध से भी प्यार हो जाएगा, तो वो क्रोध फिर कभी नहीं आएगा। जितना हम भगाने की कोशिश करते हैं, उतना उतना हमें और बातें परेशान करती है। तो इसीलिए बाबा बोलता है उसको अपनी शैया बना लो। अच्छा, ओम शांति। तो ये थी प्यारे बाबा की मीठी मुरली। अब अव्यक्त इशारे हैं। सफलता मूर्त बनो, जब अपने कर्मों और संकल्पों का खाता क्लियर रखेंगे, तब संपूर्ण व सफलता मूर्त बन सकेंगे। अगर अपना ही हिसाब चुकतो नहीं कर सकते हो, तो दूसरे के कर्म बंधन व दूसरों के हिसाब किताब को कैसे चुकतो करा सकेंगे। इसलिए सारे दिन में जो हुआ, उसे नॉलेज की शक्ति और याद की शक्ति, विल पावर और कंट्रोलिंग पावर से मिटाकर अपने रजिस्टर को रोज साफ रखना चाहिए, है ना। कर्मों का और संकल्पों का खाता एकदम क्लियर, क्योंकि जब हम अपने ही कर्म को ध्यान नहीं रख रहे हैं, है ना, तो ऑटोमेटिक जो कर्म, मान लो हम अपने को शरीर समझ के कर्म कर रहे हैं, तो दूसरों से ऑटोमेटिक ही हमारा कर्म बंधन बन रहा है। कर्म बंधन कब नहीं बनेगा? जब हम आत्मा समझ के, और बाबा करा रहा है, करण करावन हर करा रहा है, और मैं आत्मा कर रही हूँ, तो हमारा किसी से भी कर्म बंधन नहीं बन सकता। लेकिन जब मैंपन होता है कि मैं ये कर्म कर रही हूँ, तब हर एक आत्मा से हमारा कर्म बंधन है, हर एक आत्मा से हमारा कार्मिक अकाउंट है, क्योंकि मैं कर रही हूँ उस आत्मा से, और बाबा करा रहा है, मैं आत्मा कर रही हूँ। तो बाबा को जैसे पहले सौंप के और फिर कर्म में आना, तो इससे बिल्कुल बोझ नहीं लगता। इसको कहते हैं विल पावर, कंट्रोलिंग पावर। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी दिव्य आत्माओं का। ओम शांति। शुक्रिया भारती बहन जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से आपने वाणी पढ़ी, बड़े प्यार से, बड़े स्नेह से और अच्छे से बाबा के महावाक्यों को विस्तार से समझाया। शुक्रिया बहन जी। आगे मुरली रिवीजन। ग्रुप नंबर 1 का टर्न है। सब रेडी है ना जी? शो करें क्वेश्चंस। कितना सुंदर। पहला ही क्वेश्चन, कौन से 3 शब्द सदा याद रखें?
निराकारी, निराकारी, निर्विकारी, निराकारी, निरहंकारी। निर्विकारी। आंसर करेक्ट है, बट 1 बाय 1 बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना, क्लास का डिसिप्लिन। हाँ, बहुत सुंदर जी। जी, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं जी। पांडव और शक्तियां दोनों का कंबाइंड रूप कौन सा है? दीदी चतुर्भुज। विष्णु चतुर्भुज। बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर, गुड। अच्छे से ग्रुप नंबर बनने का है, मैंने सुनी है। क्वेश्चन नंबर 3, नष्टो मोह बनने की विधि क्या है? सारा बोझ बाप हम्म, सारे बोझ बाप को देकर खुद हल्के हो हल्के। जाओ। बहुत सारे सुंदर, बोझ बाप को देकर हल्के हो जाओ। बहुत सुंदर प्रभा बहन जी, बहुत बढ़िया। अनीता बहन जी भी बता रही है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, राइट और रॉन्ग यानी सत्य असत्य बताना है। माला को धारण करना अर्थात समृद्धि द्वारा उसी स्थिति में स्थित रहना। मैं बताऊं दीदी, सत्य है। हम्म, क्या है? जी, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सच्चे पुरुषार्थी कौन? जो बाबा को फॉलो करते हैं। बाबा का हर फरमान को पूरा करते हैं। अच्छा है, पहला वैसे है ग्रुप नंबर 1 का टर्न है ना जी। जी। पहला है नॉलेजफुल और दूसरा है ज्ञान स्वरूप। प्रभा बहन जी जी, आंसर शुरू कर दें। जो पुरुषार्थ के लगन में रहते हैं जी, बहुत सुंदर जी। थोड़ा सा इसमें चूक गए है ना, नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं, बाप दादा कौन सी 2 बातें समान चाहते हैं? जी, बाप दादा कौन सी 2 बातें समान चाहते हैं? जी, भजमती लक्ष्य बहन जी। और लक्षण समान हो। गुड जी, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये ट्रू एंड फॉल्स का है, इसमें भी नहीं, इसमें ट्रू फॉल्स नहीं है। क्वेश्चन ही है, बाप दादा ने कौन सी एक्सरसाइज दी है? अभी अभी निराकारी, अभी अभी निर्विकारी, फरिश्ता। निराकारी और फरिश्ता बनने की एक्सरसाइज। बहुत सुंदर जी। सदा न्यारे रहने की निशानी क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है ना जी। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। प्रभु प्यार की अनुभूति। सदा प्यार के झिलोरे में समाते रहना। चलिए, और कोई बोलना चाहेंगे क्या, है ना? फिर देखें फिर, प्रभु प्यार की अनुभूति, और जितना प्यार होता है उतना साथ रहेंगे, अलग नहीं होंगे। हाँ, सदा के साथी, है ना? बहुत सुंदर जी। जितना बाप के साथ उतना अन्यों से न्यारे, है ना? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन एक है, शिवरात्रि पर कौन सा गीत गाना है? शिव शक्तियाँ आ गई। हाँ, रिपीट करें फिर से प्लीज। हाँ, शिव शक्तियाँ आ गई, ये गीत है। बहुत सुंदर।
शिव शक्तियां आ गई। हाँ, सभी शिव शक्तियां रेडी है विश्व की स्टेज पर। हाँ, विश्व परिवर्तन करने के लिए। बहुत सुंदर। जी, बाप दादा जानते हैं कि डैश का लक्ष्य बहुत डैश है। ब्लैंक्स फिल करेंगे। हाँ, खाली स्थान भरना है। बाप दादा जानते हैं कि डैश का लक्ष्य बहुत डैश है। बच्चों का लक्ष्य। बच्चों का लक्ष्य बहुत अच्छा है। जी, आंसर शो करें। बच्चों का लक्ष्य बहुत ऊंचा है ना? एक्यूरेट आंसर है। बहुत सुंदर। जी, नेक्स्ट। सिर्फ 4 ही बहन भाई बहनें बोल रही हैं। हाँ, ग्रुप नंबर 1 से और भी बोले ना। हाँ, अच्छा। इस चित्र को देखकर क्या स्मृति हो रही है? सतयुग की स्मृति हो रही है। गोपियां कान्हा के साथ रास रचा रही हैं। जी जी कृष्ण के जी। साथ गोपियां रास लीला दिखा रही है, लगन में मग्न है। हाँ, बहुत सुंदर। जी, चित्र से और बहुत से है ना भाव समझ में आ रहे हैं। बहुत सुंदर। कृष्ण के साथ रास लीला करती हुई गोपिकाएं। हाँ, स्पष्ट। हाँ, बहुत सुंदर। शुक्रिया। ग्रुप नंबर 1 अच्छे से किया। हाँ, अच्छे से वाणी सुनी और क्वेश्चन आंसर का जवाब अच्छे से दिए। एक क्वेश्चन और है। एक चित्र को देखकर, इस चित्र को देखकर क्या लग रहा है? मैं आत्मा फरिश्ता हूँ। भी बताई है ना, सभी चांस लेना। फरिश्ते स्वरूप में सूक्ष्म वतन में जा रहे हैं। हम्म, फरिश्ते स्वरूप में बाबा की बाहों में समा रहे हैं। बहुत सुंदर है ना। बाबा के हाथ भी दिख रहे हैं, है ना? जी जी। और कोई भी बोलना चाहे तो, है ना? अच्छा, परम धाम का गेट खुल रहा है। ये चित्र बता रहा है परम धाम का गेट खुल रहा है। अच्छा है ना? आपने जो बताया वो भी अच्छा है, क्योंकि चित्र को देखकर सबके अपने अपने भाव होते हैं ना। अच्छा है। शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू मीठे बाबा। थैंक यू ग्रुप नंबर 1। थैंक यू ऑल डिवाइन शांति।